हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पर पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी जैसे अपना डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, फिर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने उसमें कहा था जिसमें फंक्शन एक से ज़्यादा अगर हो जाए तो हमने उसको कहा था उसकी फॉर्मेशन डेल एल अपॉन डेल एक्स या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मेशन आएगी। और उसकी फॉर्मेशन अगर दो से ज़्यादा बनेगा तो ही पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे बनता है। तो इसी तरह अगर इक्वेशन है तो वो भी अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल की है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो पढ़ते उसकी डेफिनेशन क्या कहता है। एक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों वाले फलन के आंशिक अवकलन गुणांक मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद्यमान हो तो आंशिक अवकलन समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। उदाहरण दिया जैसे यहाँ पे z स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन हुआ था z बराबर फंक्शन x कॉमा y हो तो इक्वेशन कैसी आएगी, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। मतलब ये डेल उसका नोटेशन है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर और बात करें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली फॉर्मेशन आएगी। अब अपन ने यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेशन डेल अपॉन डेल जेड डेल स्क्वायर अपॉन जेड बहुत सारे नोटेशन बड़े बड़े होंगे तो हम उसको शॉर्ट नोटेशन में यहाँ पे फॉर्मेशन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी इक्वल टू हम लिखेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर है तो हम उसे लिखेंगे पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई है तो हम मानेंगे उसको क्यू, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो हम उसे नोटेट करेंगे आर से, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हम इसको क्या मानेंगे एस, और टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब डेल पी अपॉन डेल अगर एक्स आ जाए मतलब अगर इसका भी एक बार डिफरेंस होगा तो हम उसे आर, डेल क्यू अपॉन डेल वाई मानेंगे तो टी, डेल पी अपॉन डेल वाई हो या डेल क्यू अपॉन डेल एक्स हो तो वो किसके बराबर होगा, आपके एस के बराबर होगा। ज़्यादातर अपन को याद रखना है ये कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू, डेल इसको जेड अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब दूसरी बार डिफरेंस करेंगे तो आर, इसका दूसरी बार डिफरेंस अगर अपन करेंगे तो वो आपका कहलाएगा टी, और इसका y के रेस्पेक्ट में या इसका x के रेस्पेक्ट में डेल इसको जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल इसको जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो तो हम उसे क्या मानेंगे, s की फॉर्मेशन मानेंगे। फिर आता है आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि तथा घात मतलब ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर किससे कहा था अपन ने, वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कहा था कि उसकी उच्चतम जो घात होगी वही आपका क्या कहलाएगा, उसकी ऑर्डर कहलाएगा। तो हम कहते हैं किसी आंशिक अवकलन समीकरण विद्यमान उच्चतम आंशिक अवकलज की कोटि ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को उस आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि कहते हैं। इसी तरह अगर घात की बात करेगा तो किसी आंशिक अवकलन समीकरण को आंशिक अवकलजों के संदर्भ परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम घात आंशिक अवकलन की घात या पावर कहलाती है। उसे अपन आंशिक अवकलन समीकरण की घात या पावर मतलब सेम वही बात है जो वहाँ पे पढ़ा था उसके जैसे सी है। वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी आ रही थी तो ऑर्डिनरी की ऑर्डर और अपन डिग्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे पार्शियल है तो ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो ऑर्डर का मतलब तो वही हो कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुई है और डिग्री का मतलब उसकी पावर कितनी है, यही फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो अब क्या कहता है, स्वैच्छिक अवरोध के विलोपन द्वारा आंशिक अवकलन समीकरण की व्युत्पत्ति मतलब हमें आंशिक अवकलन समीकरण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हमें क्या दे दिया हो, एक तरह का फंक्शन दे दिया गया हो तो हम क्या कहते हैं, माना फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी इक्वल टू 0 हो जहाँ एक्स वाई जेड में एक संबंध है जहाँ ए और बी अक्षर या ऑर्डिनरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम उसकी फॉर्मेशन हमें क्या मानेंगे, तो हम मानते हैं एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा हमेशा क्या होती है 0, जो कि एक प्रथम कोटि का आंशिक समीकरण कहलाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा। क्या कहता है, एक समीकरण दे रखी है जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी से ए तथा बी के विलोपन द्वारा आंशिक अवकलन समीकरण क्या था। मतलब इस फंक्शन से हमें क्या निकालनी है, उसकी आंशिक अवकलन समीकरण या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन उस समय क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, ए और बी को। तो हमने क्या कहा, दिया हुआ समीकरण जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, समीकरण ए को हम क्या करें, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर करें तो हम मानते किसके बराबर होता है, पी के बराबर करें इसके अंदर। तो क्या आ रहा है, वाई प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, तो हमने कहा बी
इक्वल टू पी माइनस वाई, क्योंकि ये फॉर्मेशन आपकी क्या कहलाती है, पी। इसी तरह अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या क्या मानते हैं, क्यू, तो हमने इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स प्लस ए आएगा। इसका मतलब ए बराबर क्यू माइनस एक्स। समीकरण 1 वो 3 से ए व बी को विलोपन करना है, मतलब या ए से मान इसमें रख दो या बी का मान इसमें रख दो। तो हमने कहा कोई दोनों की वैल्यू रखी, पुटअप की, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, तो हमारे पास ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स वाई प्लस पी माइनस वाई। इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, पी क्यू, जो एक अभी समीकरण है। तो मतलब वो क्या बन गया आपके पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि पी और क्यू की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई कहलाती है। क्लियर यहाँ पे। तो इसी तरह और भी बहुत सारी क्वेश्चन है, जैसे इसको छोटी सी बात देखते हैं एक और, कि जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी से अचर ए और बी का विलोपन कर आंशिक समीकरण याद कीजिए। तो हमने कहा इसका डिफरेंस से करते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब पी बराबर कौन आएगा, ए, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्यू बराबर तो वो क्या हो जाएगा, बी। ए और बी की जगह पी क्यू रखे, तो आपके पास बन रहा है जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के पी क्यू। ये आपकी क्या बन रही है, एक तरह की फॉर्मेशन बन रही है। तो ऐसे से बहुत सारे, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है तो अपने पढ़ लिया क्या है मैन जो है वो फॉर्मेशन क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, या फिर इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू आपके पास पुटअप होनी चाहिए। तो इसके ही सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, स्वैच्छिक फलन के विलोपन द्वारा आंशिक अवकलन समीकरण की व्युत्पत्ति। अभी क्या किया अपन ने, ए और बी को विलोपन किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको ही क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो देखते उदाहरण से समझते हैं। आर का 2018 में उदाहरण, निम्न समीकरण से स्वैच्छिक फलन फाई का विलोपन कर एक आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करने। तो हमने कहा इक्वेशन दे रखी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है, दिया हुआ समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, हमें इसको विलोपन करना है। तो हमने कहा कम से एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स से सापेक्ष करते हैं तो ये एल, ये जीरो, इसमें क्योंकि जेड में एक्स और वाई दोनों होते हैं इसलिए क्या एन पी, पी क्यों, क्योंकि डेल जेड अपन डेल एक्स आएगा। हम डेल जेड अपन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी। क्या लिखा, फाइव का कर दिया अपन फाइव डैश, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज, फिर इसका करेंगे तो 2x प्लस 2z पी, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। इसी तरह अगर m प्लस एन क्यू इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2y प्लस 2z क्यू, क्या कर रहा है, हमें विलोपन करना है फाइव को। तो हमने क्या किया, 2 और 3 का आपस में क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। तो एल प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन क्यू एक्स प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एन वाई माइनस एम जेड पी प्लस एल जेड माइनस एन एक्स क्यू इक्वल टू एम एक्स माइनस एल वाई, जो कि एक अभिष्ट आंशिक समीकरण है। तो मतलब क्या कि अपन को फाइव रिमूव करने का बात की तो अपने फाइव को रिमूव कर दिया। एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्न समीकरण से स्वैच्छिक फलन का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करना। हमने कहा विलोपन किसका होता है, स्वैच्छिक फलन कौन है, यहाँ पे फाइव, तो फाइव को यहाँ से हटाना है। तो जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, फाइव एक्स माइनस वाई की फॉर्मेशन। तो क्या कहते हैं अपन, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, पी किया इसको तो ई टू द पावर एक्स वाई एज इट इज, फाइव का किया तो फाइव डैश एक्स माइनस वाई, ऐसे करेंगे तो 1। फिर क्या करेंगे, फाइव एक्स माइनस वाई एज इट इज, इसका करेंगे तो ई टू द पावर एक्स वाई का ई टू द पावर एक्स वाई और वाई इसके साथ मल्टीप्लाई में। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्यू, तो माइनस के ई टू द पावर एक्स वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई फाइव एक्स माइनस वाई। क्या करना है, दोनों में से हटाना है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ दोनों में क्या करो, पुटअप करो। तो हमने कि इसलिए समीकरण एक व दो से, तो क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस ई टू द पावर एक्स वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई तथा पी बराबर वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई के साथ में क्या लग जाएगा, जेड वाली फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने क्या कहा, पी प्लस क्यू की फॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई की फॉर्मेशन आ रहा है। तो एक तरह के क्या बन गया, आपके आंशिक समीकरण बन चुकी है। फिर चलते हैं एग्जाम्पल 5।
कहता है समीकरण जेड बराबर फंक्शन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी एक्स माइनस आयोटा वाई से शैक्षिक फलनों एफ तथा जी का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करना। क्या कह रहा है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन एफ एंड जी फॉर्म द इक्वेशन जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी एक्स माइनस आयोटा वाई। करते हैं तो हमें क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या करेंगे, पर डिफरेंशियल करते हैं तो डी एल जेड अपन डी एल एक्स एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई डॉट वन प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा वाई डॉट वन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। इसी प्रकार वाई की फॉर्मेशन में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू आयोटा ई एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा जी डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, सॉल्व किया इसको क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस के जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि ऐड करते ये और ये वाली कंडीशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपके पास बच रहा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर स्क्वायर ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड में देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, दोनों मिलके आपके पास क्या आ चुका है, जीरो वाली फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्मेशन है, या तो वेरिएबल को रिमूव करो या फिर वो फंक्शन जो है उस फंक्शन को यहाँ पे क्या करो, रिमूव करके हमें इसको क्या करना है, आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आंशिक अवकलन समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन और देखेंगे।